हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनोनिमस फंक्शन के बारे में। ओके, यहाँ पे वाई होगा। एनोनिमस फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं जो ये हमारा लेक्चर 16 है। इससे पहले मैं 15 लेक्चर कवर कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट का, और ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, उसमें मतलब तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे एनोनिमस फंक्शन का, जो कि है पासिंग एनोनिमस फंक्शन एज अ आर्गुमेंट और रिटर्न एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो इसे देखने वाले हैं। तो एनोनिमस फंक्शन होता क्या है, मतलब एनोनिमस से आप समझ सकते हो कि कोई उसका नाम नहीं रहता उस फंक्शन का। आपको जो करवाना वो करो, करवाओ उस फंक्शन से। ठीक है, और उस फंक्शन का कोई नाम नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन जैसे फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसे ये तो एरर देगा एक, क्योंकि ऐसे नहीं। तो एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि एक हमें वेरिएबल में डिक्लेयर करना रहता है, ठीक है, और उसका नाम नहीं देना रहता है। एक वेरिएबल में जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन के ही तरह होता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका कोई नाम नहीं, सॉरी, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल हमें लिखना पड़ा, मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे कोई फंक्शन का कोई नाम नहीं आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस फंक्शन से करवाना है वो करवा सकते हो आप। ठीक है ना, जो प्रिंट करना है हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, और जैसे कि हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन में करते थे, इस ए को हमें कॉल करना रहता था, तो ए को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए को कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रिंट करके दिखाई दे देगा। आप इसमें कोई आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। ठीक है, console.log नेम नेम, ठीक है, और इसमें मैं, तो वो भी चीज़ आपको प्रिंट होकर दिखाई दे देगी। ठीक है, तो यही है एनोनिमस फंक्शन। मतलब हम एनोनिमस फंक्शन को कैसे बनाते हैं, एक वेरिएबल में हम लोग इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, और उस वेरिएबल से हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो यही है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जनरली एक ये सेमी कॉलन दिया जाता है, क्योंकि ये खुद वेरिएबल है ना, तो इसको भी एक सेमी कॉलन देना होगा ना। कोई भी हम वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, जैसे लेट मैंने नेम किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा, तो यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन जनरली देते हैं, जो कि मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, रिकमेंडेड है। ठीक है ना, आपको देना चाहिए, गुड प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे एक देते हैं। वैसे ही सिमिलर है, सिमिलर यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि आप ये एक वेरिएबल ही बना रहे हो ना, उसमें फंक्शन आप लिख रहे हो। आप मतलब वेरिएबल में कुछ भी लिखो, आपको सेमीकोलन देना रहता है, तो यहाँ पे आप फंक्शन लिख रहे हो चाहे कुछ भी लिखो, तो वहाँ पे आपको सेमीकोलन देना चाहिए। मतलब कॉमन सेंस की कहे तो यही चीज़ मतलब होता है यहाँ पे, इसलिए सेमीकोलन यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, तो ये को जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो ये चीज़ है। अब फंक्शन एक्सप्रेशन में भी सेमीकोलन दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो एक वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है ना। तो मैंने उसमें नहीं बताया था शायद, तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो सॉरी, एनोनिमस फंक्शन मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोग एनोनिमस फंक्शन को एक आर्गुमेंट में कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट सॉरी एक जनरल फंक्शन में बनाता हूँ, उसमें मैं एनोनिमस फंक्शन को पास करूँगा। तो फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम रहेगा फंक, और इसमें मैं एक पास करूँगा फंक्शन को जिसका नाम रहेगा फंक1। ओके, ठीक है, और उस फंक1 को हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फंक1। ठीक है, उसे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन यहाँ पे पास करेंगे, इसलिए उस फंक्शन को भी हमें कॉल करना पड़ेगा ना। यहाँ पे फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल नहीं करे तो सिंपली वही फंक्शन का टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रिटर्न मैंने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक को कॉल करता हूँ, और फंक, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मैं एक फंक्शन यहाँ पे पास कराना चाहता हूँ, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन पास कराना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, और इसे मैं सेव करता हूँ, तो ऑन कर लो, फंक1 इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे फंक1 एरर आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, मैंने इसे कॉल किया इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, और इसे मैं ऐसे कर दूँ, तो सिंपली ये डी जे, एक मिनट, रिटर्न किया ना, तो इसे प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, तो console.log मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, आप सेमीकोलन यहाँ पे डाल लेना यार, मतलब मैं भूल जाता हूँ, तो वो चीज़ आप
माइंड मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास मतलब मैंने जो यहाँ पे पास करा वो प्रिंट करके आ गया। लेकिन मैं अगर जैसे ही कॉल करूँगा तो ये रिक्वायर्ड मतलब ये चीज़ जरूरी बनती है कि यहाँ पे एक फंक्शन आप पास करो, क्योंकि रिटर्न आप फंक 1 को कर रहे हो ना, तो उसे कॉल क्यों कर रहे हो, ठीक है। तब अगर हम कॉल करें तो यहाँ पे भी हमको फंक्शन पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉल किसको करते हैं, फंक्शन को ही कॉल करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और उसे कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एनोनिमस फंक्शन में क्या करूँगा कि रिटर्न कर दूंगा कुछ भी रिटर्न लिख दो यार, कुछ भी नंबर वगैरह लिख दो, ठीक है। इसे मैं अभी रन करूँ तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट करके दिखाई दे रही है। यानी क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ पे ये फंक्शन जैसे ही जैसे मैंने कॉल किया उसे प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न किया है। अगर लॉग करता, कंसोल डॉट लॉग करता, तो इसे प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अगर मैं इसे हटा दूँ इसे, और यहाँ पे और इसे कंसोल डॉट लॉग कर दूँ मैं, रिटर्न के अलावा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या नाम है हमारा, फंक1, उसे कॉल कर लो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करके आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न किया और इस फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, ठीक है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिया, आप नीचे करो कंसोल डॉट लॉग, तो वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इस फंक्शन को हमने कॉल किया, इस फंक को कॉल किया, ठीक है, तो फंक फंक्शन क्या है कि एक आर्गूमेंट लेता है जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। मतलब एक आर्गूमेंट लिया है जिसमें हमने एक फंक्शन पास करा दिया। वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे ये चीज़ बताया, क्योंकि कोई भी हम लोग एनानिमस फंक्शन बनाते हैं तो उसे हम लोग एक वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को कॉल करते हैं, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, आपको मतलब आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गूमेंट की जगह मतलब एक ये फॉर्मल आर्गूमेंट है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल आर्गूमेंट में हमने एक फंक्शन पास कराया हुआ है, तो जो भी हमारा फॉर्मल आर्गूमेंट होगा उसमें ये पास हो जाएगा एक एक्चुअल आर्गूमेंट जो कि फंक्शन है, ठीक है। तो यही एक वेरिएबल में डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि फंक1 में क्या असाइन हो गया, ये फंक्शन असाइन हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना होगा तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, इसमें असाइन हुआ ये फंक्शन, तो ये क्या हुआ कि इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, इसमें असाइन हुआ ये फंक्शन और इसे हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके इसे कॉल कर दिया, उस वेरिएबल को कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट होना चाहिए जो कि हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आप एनोनिमस फंक्शन को आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब हम लोग रिटर्न कैसे कर सकते हैं एनोनिमस फंक्शन को, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए एक मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा फंक2, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ कि रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में क्या करता हूँ कि एनानिमस फंक्शन को रिटर्न करना है हमें, तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे रिटर्न कर दो यार, क्योंकि सब में रिटर्न ही कर रहा है, तो रिटर्न करो, लास्ट में हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे तो वो सही रहेगा। एक में रिटर्न एक में कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है। अगर आप एक ही चीज़ को दो बार प्रिंट करोगे मतलब तो वो अनडिफाइंड एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न मैंने यहाँ पे किया, रिटर्न क्या करना मतलब कुछ भी आप रिटर्न कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर वगैरह डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सॉरी फंक्शन को हमें कॉल करना है ना, तो फंक2 है उसे कॉल करेंगे हम, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं अभी, एक मिनट। तो हमें कंसोल डॉट लॉग करना होगा ना, क्योंकि रिटर्न किया, कंसोल डॉट लॉग फंक2 उसे कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, तो देखो यहाँ पे ये सिंपल फंक्शन ही का टेक्स्ट रिटर्न हो गया। इसे अच्छे से आपको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके दिखा देता हूँ आपको। अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन होता है जो कि मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि fun2 को कॉल करते हैं। तो ये सिंपली आपको टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाई दे देगा। एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करना, एरर होता है वैल्यूएशन अवॉइड यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, मतलब ये जावास्क्रिप्ट बता रहा है कि इसका यूज करना अवॉइड करो, डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट लॉग का यूज करना ज़्यादा अच्छा बोला है इसने। तो इसे तो आज तो जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, इसे कट करते हैं। यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत छोटा छोटा था ना ये। तो यहाँ पे देख लो, जूम करके मैंने दिखा दिया आपको। तो यहाँ पे सिंपली आपको मतलब टेक्स्ट रिटर्न कर दे रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि ये fun2 क्या कर रहा है कि इस रिटर्न मतलब इस चीज़ को, ये जो कोड है, ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी यहाँ पे, ये कोड है, इसको एक टेक्स्ट की तरह समझ रहा है। जैसे जनरली कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं उसमें रिटर्न करते हैं, तो वो क्या होता है कि उस टेक्स्ट को रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो वो रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो इसको एक टेक्स्ट की तरह ये एज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमने इस चीज़ को जब मैंने रिटर्न किया तो इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया, और फंक्शन कॉल किया तो इस टेक्स्ट को ही प्रिंट कर दिया, इसको फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया। अगर हमें इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें क्या करना होगा कि इस जो भी fun2 है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ, और रिटर्न मतलब जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी फंक्शन हम लोग बनाते हैं और उसमें जो भी चीज़ हम लोग रिटर्न करते हैं तो उसे हम एक वेरिएबल में असाइन कराते हैं, तब उस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जनरली जो होता है कि वो क्या करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में ही उसे डायरेक्ट ही कॉल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसे असाइन करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न एक वैल्यू देता है, ठीक है, रिटर्न करता है तो एक वैल्यू देता है, तो उसे असाइन करके तब उसे प्रिंट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कॉल कर दिया, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक भी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसमें क्या करता हूँ कि जो भी रिटर्न आएगा उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न आएगा उस चीज़ को असाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे असाइन क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा, जनरली जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं fun2 को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, fun2 को, ठीक है। और इस fun2 को मैंने लिखा तो कंसोल डॉट लॉग मैं अभी करूँगा वी को, तो अभी भी वहीं प्रिंट करके आएगा क्योंकि हमने सिंपली इसे असाइन करके दिया है, ठीक है। तो अभी भी वहीं आएगा। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग ही किया तो इसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यह दोबारा आ गया क्योंकि 2 बार मैंने किया ना, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग करूँ और इस वी को कॉल कर दूँ, ठीक है, तो ये सिंपली क्या करेगा कि इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एक मिनट, fun2 मैंने यहाँ पे लिखा है। एक मिनट यार, इसे कमेंट आउट करो तो एक मिनट अच्छे से क्लियर दिखाई दे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको प्रिंट करके दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये रिटर्न किया तो ये एक टेक्स्ट की तरह रिटर्न करेगा, लेकिन जैसे ही रिटर्न किया उसे हमने क्या किया कि एक वी में स्टोर कर लिया, ठीक है। और वी में स्टोर करके उससे हमने एक वी को कॉल किया, यानी कॉल किया इसे, ठीक है ना। तो कॉल किया तो क्या हुआ कि ये एक फंक्शन है, इसलिए ये कॉल ही हो गया, ठीक है। मतलब जनरल भी मैं एक आपको फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, यार नाम ही मुझे सोचने में दिक्कत होती है, फंक ही नाम रखो यार, fun5, ठीक है। और इस fun5 को मैंने यहाँ पे कर दिया और रिटर्न किया यहाँ पे। तो रिटर्न मैंने यहाँ पे कुछ वरुण नारायण रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इस fun5 को जैसे ही मैं कॉल करूँगा, ओ सॉरी, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग fun5, ओके। और इसे जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया तो ये चीज़ आपको प्रिंट करके दिखाई दे देगा, वरुण नारिया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले ये क्या करता है कि एक रिटर्न करता है वैल्यू को, तो उसे हमें पहले एक वेरिएबल में असाइन कराना चाहिए। तो लेट मैंने डाटा एक लिख दिया, ठीक है। और तब हमने क्या किया कि एक हम लोग क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को उसमें कॉल करते हैं,
मतलब ये फंक्शन को असाइन करते हैं इस डाटा में, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। और तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डाटा को प्रिंट करेंगे तभी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, वरुण आर्यन ही आएगा, जो कि आ रहा है यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिटर्न जब होता है तो उसे हम लोग असाइन करवाते हैं तब उसे प्रिंट आता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो भी फंक्शन यहाँ पे मैंने रिटर्न किया उसे पहले एक वी में असाइन किया, तब उसे वी को कॉल किया। यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे कॉल नहीं किया। यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, कहाँ गया, रिटर्न कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल किया इसे, ठीक है। आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही रिजल्ट देगा। और आप एक ऐसे भी लिख देते हो console.log, जो भी हमारे पास जो फंक्शन है fun2 है, इसे आप 2 बार कॉल कर सकते हो, मतलब 2 पैरेंथेसिस का यूज करके आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो यही भी सेम रिजल्ट आपको देगा, देख लो यहाँ पे। यार ये ज़्यादा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा खिचड़ी हो जा रही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो इसे मैं अभी सबको इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसे करता हूँ। देखो आपको ये इसको भी मैं कमेंट आउट अभी करता हूँ क्योंकि इसको मैंने आपको समझा दिया है, तो चलिए देखो, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट होके आ रही है, देख लो यहाँ पे। तो इसे दो बार आपने 2 पैरेंथेसिस दिया तब भी आपको ये रिजल्ट आ जाता है। अगर ऐसे आपको पहले इसे एक वेरिएबल में असाइन करके तब उसे कॉल करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये मतलब ज़्यादा ईजी लग रहा है तो ये ऐसे कर लेना, ठीक है। इसमें कोई भी आप आर्गूमेंट भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने ए पास कर दिया, बी पास कर दिया, ठीक है, और रिटर्न ए भी कर देता, सॉरी रिटर्न यहाँ पे प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसी नंबर में मैं प्लस में अच्छा छोड़ो, इसे डिलीट कर देता है तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो और बी के छोड़ो यार, छोटा नंबर डालो, ज़्यादा समझ में आएगा। और 45, तो दोनों का सम 50 आना चाहिए हमें, तो यहाँ पे 50 आ रहा है, देख लो यहाँ पे। तो कोई भी आप आर्गूमेंट भी इसमें पास कर सकते हो, कहने का मतलब यही है कि इसमें आप आर्गूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, आप फंक्शन को रिटर्न कैसे कर सकते हो। आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, मतलब इस तरह से भी आप लिख के इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और इस तरह भी लिख के आप इसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यही है सिंपली रिटर्न एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।